आज की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। देश दुनिया से आ रही सबसे अहम अपडेट्स पर हम एक नजर डालेंगे। बदलते हालात, नए फैसले और ग्राउंड से मिल रही बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। योगी आदित्यनाथ ने SIR को लेकर बड़ा और सख्त बयान दिया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि घुसपैठियों की पहचान की जाए, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बने और जो भी अवैध तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें बाहर निकाला जाए। इसके बाद विपक्षी दलों ने आरोप लगाए कि SIR की प्रक्रिया के नाम पर गरीब और अल्पसंख्यक वोटर्स को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बीजेपी इसे पारदर्शी लोकतांत्रिक सुधार बता रही है। विपक्ष सपा और कांग्रेस ने SIR को लेकर आरोप लगाया कि असली वोटरों के नाम हटाकर बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। स को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता उद्यवीर सिंह और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है और कहा है कि ये जनता के वोट और लोकतंत्र के अधिकार का हनन है। योगी सरकार के इस कदम को बीजेपी समर्थकों ने समर्थन दिया, जबकि विपक्ष ने इसे भेदभाव और धांधली की साजिश बताया है। अमित शाह ने SIR पर बड़ा बयान देते हुए इसे वोटर लिस्ट की शुद्धि प्रक्रिया बताया है। उन्होंने स्पष्ट कहा, कुछ राजनीतिक पार्टियां SIR का विरोध नहीं कर रही, बल्कि वे घुसपैठियों की सुरक्षा कर रही हैं। हमारा संकल्प है, हर एक अवैध वोटर और घुसपैठिए को देश से बाहर निकालेंगे, लोकतंत्र को दूषित नहीं होने देंगे। यही वजह है कि वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण जरूरी है। भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट है, लेकिन आज वोट ही खतरे में है। सिर्फ एक विधानसभा सीट बैंगलोर सेंट्रल में हमारे साथी ने 1 लाख से ज्यादा वोटर डिटेल्स में गड़बड़ी पकड़ी, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। हर जगह यही पैटर्न, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा और बिहार तक। हरियाणा में तो एक ही महिला का नाम 223 बार वोटर लिस्ट में है, अलग अलग नामों से। 22 जगह एक लड़की वोट डाल सकती है। ये सिस्टम की बड़ी खामी है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बीजेपी चुनावी जीत के लिए वोट चोरी करा रही है, चुनाव आयोग आंख मूंदे बैठा है। हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोटर शामिल किए गए, हर 8वां वोटर नकली है। यही साजिश बिहार में दोहराई जा रही है। आखिर कब तक हमारी जनता का हक ऐसे छीना जाएगा? हम लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पर उतरेंगे अगर चुनाव आयोग ने गंभीर कार्रवाई नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में स्पष्ट कहा, जनता का दिल मेहनत से जीतते हैं। वोट चोरी जैसी झूठी बातें कांग्रेस केवल हार छुपाने के लिए करती है। बिहार की जनता ने फिर से NDA सरकार चुनी, ये विश्वास है, कोई चोरी नहीं। हम जनता के लिए काम करते हैं और देश विकास चाहता है, न कि झूठे आरोप। चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ हुए, देश ने साफ प्रतिक्रिया दी है कि काम की सरकार चाहिए। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग व भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। अपना बयान देते हुए कहा, हमने वोट चोरी के 18,000 हलफनामे चुनाव आयोग को दिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूपी और बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर हमारी जीती हुई विधानसभा सीटों से 50 से 50,000 वोट कटवाने की साजिश रच रहे हैं। सपा के नेता गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि उनका वोट न कटे। अगर सपोर्टर वोटर्स का वोट काटा गया तो टिकट भी कट सकता है। लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई है, हम पीछे नहीं हटेंगे। SIR फिलहाल पूरे भारत में बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने 2025 के चुनावों के लिए 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को शुद्ध करना, फर्जी डुप्लीकेट नाम हटाना और नए वोटर जोड़ना है, जिससे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक 99% वोटर्स को आवश्यक फॉर्म बांटे जा चुके हैं। लाखों BLO घर घर जाकर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। नागरिक अपनी जानकारी ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं और ECI वेबसाइट या ऐप पर अपना नाम देख सकते हैं। बिहार, बंगाल समेत तमाम राज्यों में SIR को लेकर बहस बढ़ गई है, क्योंकि कई जगह असली नागरिकों के नाम हटने, फर्जी नाम जुड़ने या गरीब मजदूरों के लिए दिक्कतें आने की शिकायतें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी स को लेकर बहस चल रही है। क्या आधार कार्ड या कागजात के अभाव में कोई वैध नागरिक लिस्ट से बाहर हो सकता है? बिहार में पिछली SIR से 64 लाख फर्जी नाम हटे और मतदान प्रतिशत 10% बढ़ा था। SIR का मकसद सिर्फ वोटर लिस्ट की शुद्धता है। सभी वास्तविक नागरिक 100% सुरक्षित हैं। केवल फर्जी एंट्री हटाई जा रही है।